एस्पिरेंट्स खान ग्लोबल स्टडीज के एक और क्लास में आप सबका स्वागत है। अग्नि सीरीज में आज का लेक्चर डेडिकेटेड होगा टेंसेस पर और इसके बाद में एडिटोरियल्स। आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं केजीएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आप जितना प्यार दे रहे हैं केजीएस डिफेंस देहरादून प्लेटफॉर्म को, उसके लिए सबको बिल्कुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट थैंक यू सो मच। आप सभी टीचर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहे ये मेरे को उम्मीद है। और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए ताकि आपको और हेल्प मिल सके अपने एग्जाम्स को क्रैक करने में। ठीक है, जितने भी मेरे पास इंग्लिश के वीडियोस हैं, जितने भी अब तक मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड करा है, आई एक्सपेक्ट कि आप उसके नोट्स बनाएं, आप उसको फेयर आउट करें, उसके डाउट्स मेरे साथ में डिस्कस करें कमेंट बॉक्स में डाल करके। ठीक है, और अगर चैनल पे आप नए हैं, आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो जल्दी से बेटा प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब तो करना ही है, प्रेस द बेल आइकन ताकि क्लास की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, मैंने एक आपको पता है आज देखा भी होगा आप लोगों ने, आज मैंने एक विकैब मंत्रा नाम से सीरीज और लॉन्च कर दी है आपके लिए, जिसमें आपके जितने भी विकैबरी संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग डील कर रहे हैं। तो विकैबरी के लिए आपके लिए विकैब मंत्रा सीरीज है, ग्रामर के लिए और स्पोकन के लिए आपके पास अग्नि सीरीज है इंग्लिश के लिए, और इस तरह से मैथ्स के लिए भी सर एक बिल्कुल धुआंधार सीरीज लेकर के आ रहे हैं आपके पास। फिजिक्स के लिए भी आपको सीरीज मिलने वाली है। हर तरह सब्जेक्ट के लिए आपको केजीएस देहरादून प्लेटफॉर्म पे पूरी सपोर्ट मिलने वाली है। सेम गोज विद केजीएस डिफेंस प्लेटफॉर्म। तो बस फायदा उठाना है आप लोगों ने, ये अपॉर्चुनिटी आपने खुद अवेल करनी है। कहते हैं ना कि यू हैव टू अवेल द अपॉर्चुनिटी योरसेल्फ। अपने आप से ही आपको इसको थोड़ा सा टाइम टेबल बना करके अपने बिजी रूटीन से फॉलो करना होगा। ठीक है, तो बच्चों फिर आज की कहानी चलो शुरू करते हैं। आज हमने क्या सीखना है? आज हमने सीखना है, मैंने कहा था आपको कि टेंसेस के ऊपर कुछ बात चल रही है हमारी इस सीरीज के अंदर, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद जो टाइम बचा तो अपना एडिटोरियल्स का हिस्सा देखेंगे आज। और उसके बाद अगर बाय चांस आज टाइम हमारे पास 40 मिनट्स के अंदर नहीं हो पाया तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसकी अगली वीडियो बना के देखेंगे। काम रुकेगा नहीं बस अब आपका। ठीक है, और आपने कमिंग डेज में स्पोकन की भी और वीडियोस के लिए कनेक्ट करना है साथ में, तो लगातार रिकॉर्डेड सेशंस में आपको दे रहा हूं, तो अपने कंफर्ट से आप उसको अपना बना के देखेंगे, नोट्स बना करके, और मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत जल्द एप्लीकेशन पे भी आपके लिए एक लाइव कोर्स लेके आऊंगा जिसमें आप फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कर सकेंगे। ठीक है, सो चलो बच्चों इसी कहानी को फिर आगे बढ़ाई जाए। देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं टेंसेस के ऊपर और कैसे हम उससे काबू पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सिंस एंड फॉर के साथ में। लास्ट क्लास के अंदर जो हुआ था उसमें क्या था भाई? लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंस एंड फॉर के बारे में बताया था, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी थी, मैंने इनफैक्ट इसको 2 बार रिवाइज भी करा दिया था। एक एक्सरसाइज मैंने करके दिखाई थी, एक एक्सरसाइज का मैंने आपको होमवर्क दिया है जिसको आपने बहुत उम्दा तरीके से अपने आंसर की में जितनी भी आपसे मैंने पूछी है, आप में से काफी बच्चों ने अपने आंसर मुझे लगा के दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया है। लेट्स क्रॉस चेक द आंसर्स कि आपने सही बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, फिर इसके बाद बात चलेगी हमारे पास सिंस के जो 2 ऑल्टरनेट यूज थे, आपको याद होगा ए बी सी करके मैंने बताया था, तो ए यूज तो मैंने बता दिया था, बी और सी का डिस्कशन आज होगा, और साथ में इंडेफिनिट और परफेक्ट की भी बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस मतलब हम शुरू कर देंगे अपना आज। ठीक है, सो चलो कहानी बढ़ाते हैं बच्चों। आज स्टार्टिंग अगेन आंसर से निकालते हैं। एक्सरसाइज 2 का आपके पास ये क्वेश्चन वर्क था, इसके आंसर्स निकालने की बात आती है। अब चलो आंसर्स देखें। सबसे पहली बात आपके पास आता है आई हैवंट मेट हिम डैश लास्ट ईयर। अब आप क्या करेंगे? पिछले साल से ही आपने उसको नहीं देखा है, ठीक है, उससे आप नहीं मिले हैं। तो यहां पे लास्ट के साथ में क्या आपको कोई नंबर दिया गया है? क्या आपको कोई नंबर दिया गया है? बताओ हाँ कि ना। कोई नंबर तो नहीं है ना बच्चों यहाँ पे। जब कोई नंबर ही नहीं है तो आपको लास्ट ईयर बराबर क्या सेंस देगा? वो नेम ऑफ का सेंस देने लग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप तब सोच रहे होंगे किसी ईयर के नाम के बारे में, आप सोच रहे होंगे 2023 के बारे में, नंबर में नहीं सोच रहे होंगे, नाम में सोच रहे होंगे। तो इस वजह से ये डिस्कशन हमारा हो चुका है ऑलरेडी। आई हैवंट मेट हिम सिंस का इस्तेमाल हम करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अगले देखिए सेंटेंस के अंदर आई हैव बीन वरिड, मैं चिंतित रहा हूं, डैश आई फाउंड आउट दैट माय मार्क्स वर बैड। तो अभी फिलहाल के लिए तो उसको क्या बोल लेते हैं हम लोग? पार्ट ऑफ लाइफ। फिलहाल के लिए क्या बोल लेते हैं? पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आज मैं बी और सी वाला कॉलम जब करवा दूंगा आपको सिंस एंड फॉर का, तो ये कहानी भी समझ आएगी इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या होता है। ठीक है, तब से ही और तभी से वाला एक्शन, ओल्ड एक्शन और करंट एक्शन, जिस पर मेरी एक शॉर्ट भी आपने बड़ी पसंद करी है, यूट्यूब पे ही पड़ी हुई है केजीएस डिफेंस के प्लेटफॉर्म पे, बहुत अच्छे उसमें आप लोगों ने इसको फॉलो करा हुआ है, तो उसी में मैंने इस चीज के बारे में बताया है। ठीक है, तो बस वही चीज है आपके पास। यूज आई हैव बीन वरिड क्या रहेगा सेंटेंस में? सिंस के साथ में। ठीक है, अगले पे आ जाइए। पार्ट ऑफ लाइफ है, फिर से यहाँ पे ये पार्ट ऑफ लाइफ आ गया। तो बच्चों फिर आपने क्या लगाना है यहाँ पे? पार्ट ऑफ लाइफ के साथ में क्या लिखा कि दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, वो हमारे परिवार का भाग रहे हैं जब से पैदा हुए हैं, तब से ही वो हैं। ठीक है, तो सिंस यू वर बॉर्न, जिस दिन से आप पैदा हुए तब से वो परिवार का हिस्सा हैं, तो सिंस का ही इस्तेमाल करेंगे आप क्योंकि पार्ट ऑफ लाइफ है।
अब ये तो बड़ा सरल काम था, 2 वीक्स दिया हुआ है भाई, ये तो नंबर में आ गया है। तो जब नंबर में समय आ जाए स्टूडेंट्स, तो नंबर की वजह से, नंबर ऑफ की वजह से मुझे लगाना पड़ेगा फॉर का इस्तेमाल। और देखिए डैश लास्ट मीटिंग, लास्ट मीटिंग मतलब उसने डे की बात, रेफरेंस की बात कर सकता है, नेम की तरह से बात कर सकता है, लास्ट मीटिंग से ही। तो आपको नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए आपको नाम में सिंस लगाना है। उसके बाद आ जाइए, आई हैवंट कॉल्ड हिम मोर देन अ वीक, ठीक है। अब मैंने उसको फोन नहीं करा है एक हफ्ते से ज्यादा, तो यहां पे आप नोटिस करो, आई हैवंट कॉल्ड हिम मोर देन अ वीक के साथ में अ वीक क्या बताता है यहाँ पे, नंबर को, ठीक है। एक हफ्ते से ज्यादा नहीं हुआ मैंने उसको फोन किया, ये लाइन बोली आपने। तो आई हैवंट कॉल्ड हिम फॉर, ठीक है, मोर देन अ वीक, सिंस मत लगा देना। आई हैवंट कॉल्ड हिम सिंस मोर देन अ वीक नहीं होता, फॉर मोर देन अ वीक होता है, क्योंकि मोर देन नंबर को इंडिकेट करने लगता है। उसके बाद अगले पे आ जाइए, मिस्टर शाह हैज बीन द कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्कूल डैश 2022। तो ये तो क्या है, ये तो नेम है बच्चों, सीधा सीधा। तो क्या लगा जाएगा यहाँ पे, वो कोऑर्डिनेटर है हमारे पास 2022 से ही, नेम ऑफ है तो सिंस लगाइए बच्चों उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपके पास यूज ऑफ सिंस। उसके बाद अगला आता है, 2 वर्षों से दीपांकर हैज बीन लर्निंग फ्रेंच डैश 2 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पे आपको फिर से क्या लगाना है, यूज ऑफ फॉर 2 ईयर्स। उसके बाद में आ जाता है येस्टरडे मॉर्निंग, ये तो पार्ट ऑफ डे है, तो पार्ट ऑफ डे के लिए क्या कहानी है बच्चों, सिंस की स्टोरी सिखाई थी आपको मैंने भाई, सिंस लगाना है इसके अंदर, वो आपने आंसर में डाला है। और पॉइंट क्या बना भाई, तब से बातचीत बिल्कुल बंद है, जब से झगड़ा हुआ हमारा, तब से हमने बातचीत बिल्कुल बंद कर दी है। तो पॉइंट क्या बनता है कि आई हैवंट स्पोकन टू हर सिंस आवर क्वारल, वही बनता है पार्ट ऑफ लाइफ, या फिर तब से ही या तभी से का सेंस लगा करके आपने सिंस का उपयोग कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज का सॉल्यूशन था। आई होप कि आपने इसी तरह से अपने आंसर्स लगाए हो, मैच करके देखिएगा। अगर फिर भी आपके आंसर्स में कोई डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे, कौन से को वापस रिपीट करना है वो अगली क्लास में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। सो चले बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की स्टोरी देखे जाए। आज हम लोग सीखते हैं गोल्डन रूल्स के साथ में ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपनी क्या चीज भाई सीखते हैं अब, यूज ऑफ सिंस एंड यूज ऑफ किसके बारे में भाई, फॉर, किसके लिए, टाइम। सर टाइमर तो करा दिया ना सर, अभी 2 चीजें बाकी थी, एक हिस्सा बाकी था बी वाला हिस्सा, क्या था, ओल्ड एक्शन और करंट एक्शन, ठीक है। करंट एक्शन और बात चली थी फिर सिंस, और फिर चली थी बात ओल्ड एक्शन को लेकर के, ठीक है। एक इस कहानी को पूरा करना है, और एक और स्टैटिक और डायनेमिक भी तो है भाई, वो भी तो करवाना था हल्का सा रिवीजन में आज। फिर प्रेजेंट टेंस शुरू करते हैं। तो इसमें क्या लगा के चला मैंने कि भाई ओल्ड एक्शन जो होगा और जो करंट एक्शन होगा, सिंस जो होता है ये बताता है पुराने काम को जो पहले ही पूरा हो गया, पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में ही खत्म हो गया, लेकिन इस पुराने काम की वजह से, इस पुराने काम की वजह से एक नया एक्शन हुआ जो करंट में है। कैसे, अगर मैं बोलता हूं बना करके कि सर आई हैव नॉट, मैंने बोला सीन अजय सिंस, ठीक है, ही लेफ्ट कॉलेज, मतलब जब से अजय ने कॉलेज छोड़ा तब से मैं उससे नहीं मिला हूं, तो क्या बनता है जब से और तब से, हिंदी में क्या लगाएंगे, जब से और तब से। अब आप बताओ पहला एक्शन क्या रहा होगा, प्राइमरी एक्शन जो रहा होगा वो रहा होगा कॉलेज छोड़ने का, प्राइमरी एक्शन रहा होगा कॉलेज को छोड़ने का, ओके। और उसके बाद में उसके उपरांत अगला एक्शन क्या हुआ, मैं मिला नहीं हूं उसको तब से, ठीक है। तो क्या बनता है करंट एक्शन के अंदर, मैंने क्या यूज कर दिया यहां पे करंट एक्शन में, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल, अभी उससे मिला नहीं हूं, ठीक है। ये ध्यान रख के चलिए। तो बस सीधा सा काम है, इनको कनेक्ट करना है। तो सिंस वाले भाई ने क्या डील करना है, पुराने एक्शन के साथ में, ये कौन है, सिंस है। और अगर ये सिंस है तो ये पुराने एक्शन को इंडिकेट करेगा अपने साथ में पास्ट टेंस में इनडेफिनेट लगा करके, मतलब वही है बात की वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके। और अगर ये प्रेजेंट एक्शन के बारे में बात करेगा प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखना है सेंटेंस के अंदर मिल गए अभी तक मिला नहीं हूं वाले सेंस है, तो करंट एक्शन जो होगा ये बताएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में।
तो यहाँ पे पास्ट टेंस लगाने की गलती मत कर दीजिएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात होती है, एक हिस्सा पास्ट होता है, एक हिस्सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप क्या लगा के चलो, आई हैवंट सीन, मतलब मैं उससे नहीं मिला हूं, ये आ गया करंट एक्शन। और उसके बाद अगला आपके पास आया सिंस का इस्तेमाल, सिंस का इस्तेमाल में गया मैं V2 के साथ में, ठीक है। तो ये आपके पास सेंटेंस तो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन लगाने का तरीका जरा ध्यान रखना किस तरह से मैंने इसको अप्लाई किया है। पेपर में एप्लीकेशन थोड़ी सी बदल के भी आ सकती है। कैसे? अगर ये सेंटेंस आ जाता है लिख करके कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं सेंटेंस के अंदर सिंस आई, मैंने बोला स्टार्टेड या फिर हैड स्टार्टेड, ठीक है, टीचिंग इन केजीएस या माय लेक्चर्स इन केजीएस, ठीक है। आई, अब आप बताइए हैव टॉट या फिर टॉट या फिर हैड टॉट वेरियस लेसन्स, ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक शॉर्ट सेंटेंस मेकिंग हो गया। चलो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग आंसर लिख के दो मुझे इसका, ठीक है, लेकिन समझो आंसर कैसे निकाला। मैंने बोला सर सबसे पहले आपने काम क्या किया होगा, सबसे पहला काम जो किया होगा, सबसे पहले मैंने केजीएस को ज्वाइन करा होगा, ठीक है, मैंने अपना लेक्चर दिया होगा, केजीएस में लेक्चर देना। उसके बाद में दूसरा काम क्या होगा, ठीक है, अगला काम क्या होगा, अगला जो होगा वो होगा चैप्टर को पढ़ाना, ठीक है, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए, ठीक है, वेरियस लेसन्स। और दोनों ही बातें एक तरह से पास्ट टेंस की बातें कर रही हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ है, अगला जो था, ये वाला जो काम था, ये है किसके अंदर, तब से अब तक, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्शन है। और उससे पहले वाला किसके साथ जाएगा, जो पास्ट में खत्म हो गया, पहले लेक्चर मैंने शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये बनेगा भाई आपके पास किसके साथ में, पास्ट के इनडेफिनेट के साथ में, V2 के साथ में, ठीक है। ये आना चाहिए था हैव हैज के साथ में, हैड मत लगा देना इसमें, वो आपकी थर्ड फॉर्म के साथ, समझे। तो इस तरह से ध्यान रख के चलो। अब मेरे पास सिंस भाई साहब बैठे हैं बिगनिंग में, किसी ने फॉर्मूला याद रख के चल लिया, मैंने कहा हाँ दैट्स द बेस्ट मेथड, फॉर्मूला याद करना तो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे उम्दा तरीका है भाई, ठीक है। तो आपको क्या लगाया, सिंपल वे में मैंने एक फॉर्मूला का स्ट्रक्चर बना के दे दिया। मैंने कहा सर सिंस से आपने वाक्य को शुरू करा है, सिंस अपने साथ में इनडेफिनिट टेंस को पिक करेगा, आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई, ये कहते हुए कि आपने पहले लेक्चर देना शुरू करा, सबसे पहले प्राइमरी एक्शन है, और उसके बाद जो करंट एक्शन है उसको आपने बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट लाना है, पास्ट परफेक्ट नहीं लगा सकते। तो ये है एक छोटी सी कहानी सिंस को लेकर के, जिसमें हमारे पास आता है सिंस का इस्तेमाल ओल्ड एक्शन और करंट एक्शन के ऊपर, जिसको मैंने पार्ट्स ऑफ लाइफ भी बोला हुआ है। आप जिस वे में आंसर निकालना चाहो निकाल सकते हो, ठीक है, ये तरीका ज्यादा सुटेबल है, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। फिर भी आपके ऊपर है, नोट्स तैयार करिएगा, जो भी नोट्स तैयार करने में दिक्कत है तो मुझे आप फौरन बोलिएगा। चलिए, ये आपके पास हिस्सा किसका हुआ, बी पार्ट का। चलो अगला हिस्सा ले लेते हैं इसका, इसमें एक सी पोर्शन और होता है। सी पार्ट आपके पास आता है रिगार्डिंग कुछ सेंटेंसेस जो कि स्टैटिव वर्ब के होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में स्टैटिव और डायनेमिक के बारे में कुछ जानकारी दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो आप लोगों ने उसका आई होप कि पूरा इस्तेमाल करा होगा, जानकारी का नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। नहीं बनाए तो बेटा बना लेना, क्योंकि इस क्लास का फायदा तब मिलेगा जब आप अपनी एक्सरसाइज से पहले, देखो तरीके क्या होते हैं, कुछ टीचर्स का तरीका होता है कि थ्योरी को करना है PYQ से करवाने का तरीका गलत नहीं है, होता है ठीक, लेकिन पहले बच्चे को उतना आना तो चाहिए। मैंने ये माना है कि मैं एक फाउंडेशन कोर्स के जैसे लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से शुरू करवा रहा हूँ सीरीज के अंदर, अग्नि सीरीज में। तो मॉक टेस्ट भी लाऊंगा जिसमें मैं आपको सीधे सीधे आंसर्स दूंगा, क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल चलते हैं क्योंकि वेरियस चैप्टर्स होंगे मॉक टेस्ट में तो। लेकिन अगर हम टेंसेस सीख रहे हैं जीरो लेवल से, तो फिर जीरो लेवल वाली ही बातें करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बना के ले आऊँ फिर मैं उसमें रूल लगाऊं तो उतना मजा नहीं आएगा, फिर एक्सरसाइज करेंगे ना जम के आखिरी में। तो अभी क्या ध्यान रखना है कि फिलहाल के लिए इस सीरीज के साथ में मैं ये कहता हूं कि अगर सिंस का इस्तेमाल स्टैटिव और डायनेमिक वर्ब्स के साथ होता है, इसमें तो सिंस और फॉर दोनों ही आते हैं, वही पुराना वाला तरीका है, नेम ऑफ के साथ में सिंस और नंबर ऑफ के साथ में फॉर का इस्तेमाल दोनों ही लगते हैं बच्चों। तो इसमें इस्तेमाल कैसे होगा सर, मैंने कहा सर पहले आप ये समझिए कि आपने अगर मिसयूज करा है ऑफ ING फॉर्म,
जिसपे मैं आपको लास्ट क्लास में लेक्चर दे चुका हूं, उसको स्टैटिक वर्ब बोलते हैं। तो उसको करेक्ट कैसे किया जाए, करेक्शन करना है यूजिंग, जरा देखना, नजर डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फुटनोट बढ़िया से बनाना। अगर मैंने मिसयूज करा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब मैंने आईजी फॉर्म वहां लगा दिया जहां मुझे नहीं लगाना चाहिए थी। आपको मैंने लास्ट क्लास में नोइंग और हैविंग और सारी बातें बताई हैं, तो आपको इस चीज के बारे में समझना था कि वहां लगा दी जहां पे नहीं लगानी चाहिए थी। तो उसको शुद्ध किया जाएगा लगा करके परफेक्ट टेंस। ठीक है, मतलब अगर मैंने आईएनजी फॉर्म में लगा दिया, उसको सही किया जाएगा V3 के साथ में, परफेक्ट टेंस के साथ। और अगर मैंने उसको इंडेफिनिट वाली बात है ना, कॉन्टिन्यूअस वाली बात आती है, तो अगर मैं कॉन्टिन्यूअस के साथ में, ठीक है, वही इज एम आर वॉज वर इन सब के साथ में गलत बना रहा हूं, तो उसको सही किस में करूंगा, इंडेफिनिट में ले जा करके। सर एग्जाम्पल दीजिए, सुनिए एग्जाम्पल जरा ध्यान से। मैंने बोला कि आई एम हैविंग अ कार सिंस 2021, ए पार्ट, बी पार्ट, सी और नो एरर। तो आपको पता है कि हैविंग क्या है, वर्ब ऑफ स्टेट है। हैविंग क्या है, वर्ब ऑफ स्टेट है। आईएनजी फॉर्म तो नहीं आनी चाहिए थी, वो तो खाने पीने में लगती है। तो इस केस के अंदर आप क्या राइट आंसर देते? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका राइट आंसर, चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको ये तो पता चलेगा कि यहाँ पे आपके पास ये जो ऑप्शन होना चाहिए था, ये ए गलत है, इसको आपने सही करना है। मैंने कहा चलो सही करने के लिए चॉइसेस दे दी मैंने आपको। मैंने बोला कि आपको चूज करना है इसको सही करने का तरीका, तो बताइए आई हैव, ठीक है, ये लगाऊं, ठीक है, आई हैव अ कार ये लगाऊं, या फिर सेंटेंस के अंदर मैंने बोला सेंटेंस में आई एम हैविंग अ कार, तो मैं आई हैव अ कार, एक मैंने हैज लिख दिया। तो आपको पता है कि आई के साथ में हैज तो आता नहीं है, तो आपको V1 जरूर है, लेकिन आपको इसके लिए आंसर में हैज को छोड़ देना है, हैड को ऑप्शन में लिख के देगा नहीं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखो। अब जब मैंने बोला कि आई हैव अ कार या आई हैव गॉट अ कार, ठीक है, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव ओन्ड अ कार, कुछ भी लगा दो बच्चों। इस बार ही जो मैंने सिंस लगाया हुआ है, तो ये क्या बता रहा है आपके पास, एडवर्ब का रोल। पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है आपके एग्जाम में, और आता भी है, बहुत सारे एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच आता है, तो जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या रखना है कि आई हैव ओन्ड या आई हैव गॉट, या फिर ये सारी बातें अ कार सिंस 2021। उसी प्रकार से एक और उदाहरण अगर हम पिक करें, तो कुछ ऐसा बना हमारे पास भाई एग्जाम्पल के अंदर, कहता है कि सर आई एम नोइंग मनीष। तो आप बोलोगे सर आप जान नहीं रहे हो मनीष को, आप तो जानते हो मनीष को। तो मैं किस में लाऊं, ये कॉन्टिन्यूअस था ना बच्चों, तो कॉन्टिन्यूअस को सही करने के लिए किस में लाऊं, मैं इंडेफिनिट में लेके आऊंगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा कि आई नो, प्रेजेंट को प्रेजेंट से ले आओ भाई, आई नो मनीष, ये इसका राइट आंसर होगा। और इसी को अगर मैं बच्चों ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं जिसमें मैंने क्या बोला कि भाई बी पार्ट के अंदर कि आई हैव बीन नोइंग मनीष, आई हैव बीन नोइंग मनीष फॉर अ मंथ। तो यहां पे आपके पास ये नोइंग वाला हिस्सा गलत है ना, ये पूरा जाएगा वर्ब समेत, है ना, वर्ब के सहित सारा पूरा पूरा जाएगा ये। तो अब क्या लगेगा राइट आंसर, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इनकरेक्ट था, फॉर यहां पे एडवर्ब का रोल प्ले करेगा। बात वही है, नंबर ऑफ नेम ऑफ, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन वो एडवर्ब का रोल प्ले करते हुए आपको कहेगा भाई इस्तेमाल लो परफेक्ट टेंस का। और यहां पे आप प्रेजेंट से प्रेजेंट को रिप्लेस करोगे तो क्या बोलोगे कि आई हैव नोन। तो देखो आ गया ना लगा करके यहाँ पे यूज ऑफ परफेक्ट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे फॉर और सिंस का इस्तेमाल। इसी को अगर मैं नेम ऑफ डाल देता, मैं सिंस लगाता उसके अंदर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो आपको और ध्यान रखना है रिगार्डिंग सिंस। तो अब सिंस के बारे में आपके पास कितने रूल्स हो गए, सिंस के बारे में अब आपके पास 3 रूल्स हो गए। ठीक है, सिंस और फॉर को लेकर के आपके पास एक रूल तो ये हो गया जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला था। ठीक है, एक रूल हो गया आपके पास स्टैटिक और डायनेमिक वाला। ठीक है,
और एक आपके पास और हेडिंग आ गई जिसमें सिर्फ अकेला सिंस आया था, जिसमें आपके पास ओल्ड एक्शन और करंट एक्शन की बात हुई। अगर इतना समझ आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ओके लिख दीजिएगा, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ सर हमने इतना समझ लिया है कि अब आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम अब एग्जाम में नहीं आएगी, और अगर आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अगली क्लास में उसके और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, वो तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हो और कितना रिवाइज करते हो। देखो अगर ये चीज को ध्यान रखो बच्चों कि अगर मैं यहाँ के आपको अग्नि सीरीज में कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या मैं आपको जाकर के जो विकैब मंत्रा सीरीज है उसके अंदर मैं विकैब करवा रहा हूँ, और आप सोचें कि हम सिर्फ सुन करके याद रख के ऐसे कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको कॉपी बनानी पड़ेगी, आपको उसको लिख करके याद करना पड़ेगा, ये काम तभी हो पाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज का फायदा आपको तब मिलेगा जब आप मेरी बात को फॉलो करो। जैसे मैं कह रहा हूं आप उस हिसाब से चलोगे तो एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता। ये बैच आपका सिलेक्शन बैच बन जाएगा। ये जो आप कोर्स कर रहे हैं ना अग्नि सीरीज, या फिर जो मेरे साथ अपने विकैब मंत्रा सीरीज, तो ये आपकी विकैब सिलेक्शन सीरीज बन जाएगी या ग्रामर सिलेक्शन सीरीज बन जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश आपका कोर सब्जेक्ट है बच्चों हर एग्जाम में। आप ये नहीं कह सकते हम इंग्लिश में चलो एवरेज ले आएंगे या कम ले आएंगे, नहीं हो पाता, मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो करना तो पड़ेगा बच्चों, दवाई कड़वी है लेकिन खानी पड़ेगी, क्या करें। ठीक है, तो भाई मेरी तरफ से मेहनत पूरी है, ये डॉक्टर आपके साथ में लगातार बना हुआ है, लेकिन पेशेंट को तो थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो भाई समझ के चलो, मेरा इशारा क्या है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी ग्रामर वर्क सीख पाओगे। ठीक है, तभी एप्लीकेशन आ पाएगी। ठीक है, सो बच्चों वैसे भी आप देखो अभी यूट्यूब पे हो, ऑफलाइन होते तो मेरे सामने बैठे होते हैं बच्चे, क्लासरूम के अंदर हम पूरा उसको और फिर से बता देते हैं, कोई सामने होता है तो फौरन फेस से पहचान जाते हैं। अब आप तो यूट्यूब पे है ना, तो कैमरे के उस साइड बैठे हो, तो कमेंट ही एक अकेला जरिया है हमारे पास, या फिर आप यहाँ विजिट करो सेंटर पे आकर के, ठीक है, या कॉन्टैक्ट पे विजिट करो, आपके देखो वहाँ पे अपने हेल्पलाइन नंबर्स पे बताओ डाउट्स कुछ हैं तो। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं। बाकी तो लगातार कोर्स स्टार्ट होते ही रहते हैं, तो आप चाहे तो कोर्स परचेज कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो है नहीं, नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं खान सर बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, बस खर्चा ही निकलता है उसमें तो उनका, लेकिन फिर भी जो चीज़ के लिए खान सर जाने जाते हैं, अपने कहना है सबके हितैषी है, मानव प्रेम जो उनको दिखता है, झलकता है उनकी शक्ल से, उसके लिए जाने जाते हैं, तो उसका भाई फायदा फिर उठाइए ना पूरा आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अगली कहानी को। अगली कहानी क्या है सर? अगली कहानी रहेगी बच्चों, टेंसेस शुरू कर रहे हैं अब, यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसमें अब आएंगे बाकी के सारे गोल्डन रूल, सारे गोल्डन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हम किससे शुरुआत कर रहे हैं? हम शुरुआत कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है, अब ध्यान रखना ये टेंस डिवाइड हो जाएंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से आप शुरू करेंगे तो प्रेजेंट टेंस वाली बात चल रही है। तो प्रेजेंट टेंस हम शुरुआत कर रहे हैं पहले भाग के साथ में, जो आप फटाफट से मेरे इसको आंसर करवा दोगे, जिसमें आपके पास यह आएगा कि भाई एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नाम से होता है, और इसमें वर्ब्स लगते हैं आपके पास यूज ऑफ इज, एम और आर। डन। उसके बाद में प्रोनाउन आई के साथ में आप लगाते हो एम, उसके बाद में यू, वी, दे, तुम, हम, वे, या फिर बहुवचन संज्ञाएं, उनके साथ में लगाते हैं हम लोग आर, और हमारे पास ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन्स, इनके साथ में हम लगाते हैं इज। ये आपको धीरे धीरे करके याद करना पड़ेगा, जो मैंने अभी बात की ना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, कॉपी बना करके। ओके, तो चलो अगला ऐसा देखो, इसकी तुलना में कौन आ गया? इसकी तुलना में आ गया हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले भाई हमारे। ठीक है, चलिए जी, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ने जिद पकड़ी हुई है कुछ प्रकार की, कॉन्टिन्यूअस में जिद पकड़ी हुई है कुछ प्रकार की, बात करते हैं उनके ऊपर अभी और। ठीक है, हम वर्तमान काल में सीख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस केस के अंदर आपके पास जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है, तो कौन से वर्ब्स आएंगे सर? यहाँ पे आएगा हैव बीन, यहाँ पे आएगा हैज बीन। हैड बीन मत लगा दीजिएगा, वो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। उसके बाद में अब आएंगे आप लोग सब्जेक्ट्स को लेकर के, अब रहते हैं आई, वी, यू, दे, और जो प्लूरल नाउन्स होते हैं इनके साथ में हैव बीन का इस्तेमाल, और आपके पास जो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स होते हैं। अभी जब मैं नाउन चैप्टर करवाऊंगा ना, तो इस पे भी बड़ी कहानी होगी हमारे पास कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते सिंगुलर हैं, कुछ नाउन्स होते कहते हैं कि प्लूरल लेकिन दिखते वो सिंगुलर हैं, और वैसे वर्सा।
ठीक है, कुछ होते हैं हमारे पास प्लूरल सिंगुलर और कुछ सिंगुलर और होते हैं वो प्लूरल, ये वाले भी निकलते हैं, कुछ दोनों ही होते हैं, डियर शीप वाला रूल। ये बहुत कहानी बाकी है भाई बच्चों अभी तो ये देखना कि बेस चैप्टर है टेंसेस आपका, ये आ गया तो बाकी चैप्टर बहुत सरल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसे। तो क्या पॉइंट बनती है यहाँ पे हमारे पास, ये बन गया भाई कहानी कि भाई अब इस बारी आपने हैव बीन हैज बीन लगाया ना सर, अब इस बारी आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट का डिवीजन है। मैं कहा अच्छा ये तो बता दिया, मेन वर्ब कौन सी लगाऊं? क्या सर मेन वर्ब तो कॉमन है सर दोनों में, यहाँ पे भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने क्या लगाना है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बारे में ही बात करनी है। लेकिन सर यहाँ एक्स्ट्रा डिटेल है, टाइम दिया होगा, कौन सा वाला, सेंस वाला या फिर फॉर वाला। अब समझ आए मैंने पहले सेंस फॉर क्यों करवाया था, ताकि बीच में रुकना ना पड़े बच्चों हमें। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो ना प्रीपोजिशन कहाँ से आ गया बीच में, सही है था ना बच्चों हमें यहाँ पे, इसलिए करा दिया। लगे हाथ तो दो एक्स्ट्रा यूजर बता दिए, नॉलेज है ना भाई, कॉम्पिटिशन में हेडिंग से थोड़ा आता है कि निम्नलिखित चैप्टर के हिसाब से आंसर बताइए, या पहला चैप्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसा थोड़ा होता है, मिक्स होके आता है। ठीक है, तो उसी तरह की हैबिट भी डालो बच्चों अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टाइम की जानकारी नहीं होती है, और यहाँ पे टाइम की जानकारी पूरी पूरी हमारे पास सिंस एंड फॉर के साथ में दी गई होती है। ठीक है, ये आपके पास इतने दिनों से हमारे पास लेक्चर 1 से लेकर के 5 तक आपने मेरे साथ यही डिस्कस किया है, लगातार इसी के ऊपर चर्चा चलती रही है हमारी। अब एक चीज एक्स्ट्रा जो आज जोड़ रहा हूं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में और मात्र प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, कहीं पे नोट बना लेना, ध्यान से लिख लेना, जो रूल करवा रहा हूं ये सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए है, ये और कहीं नहीं लगा देना है। क्या है रूल, जरा बात करते हैं। यहाँ पे कुछ एडवर्ब्स हैं हमारे पास, ये तो हम सीखे थे कि भाई यहाँ पे कौन से पेयरिंग्स होती हैं, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो इससे पहचान करना बड़ा इजी बना देते हैं, बड़ा आसान हो जाता है पहचान करना। क्या रहती है भाई एडवर्ब सर, पहला होता है करंटली, ठीक है, फिर आता है प्रेजेंटली, इसी को बोल देते हैं एट प्रेजेंट, याद कर देना अच्छे से इसे। फिर क्या बनता है आपके पास सेंटेंस के अंदर, दीज डेज, फिर बनता है नाउ अ डेज, और आखिरी में बनता है आपके पास नाउ का इस्तेमाल। अगर ये आ जाए ना बच्चों लिखे हुए, ये सेट ऑफ एडवर्ब्स आ जाएं, तो आंख बंद करके कॉन्टिन्यूअस लगाना। क्या कहता हूं ना, अगर ये एडवर्ब्स आ जाएं तो ये बनते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से ही, इनके अंदर और कोई टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, करेंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं अभी। ठीक है, अगर मैं अब सेंटेंस बनाऊं आपके लिए, मैंने बोला कि मैंने बोला डैश, चलो लिख देते हैं इसको ऐसे बना के, वी डैश प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशंस फॉर अ मंथ। ठीक है, जरा नोटिस ध्यान से करिएगा। फिर मैंने बोला वी आर, नंबर 2 मैंने बनाया वी हैव बीन, नंबर 3 मैंने बनाया हैज बीन का, और नंबर 4 में लगाया मैंने बना करके भाई आपके लिए इज लगा देते हैं चलो फिलहाल। ठीक है, फिर नंबर 2 लगाया मैंने कि वी डैश प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशंस। ठीक है, मैंने बोल दिया करंटली, सोच समझ के आंसर चाहिए। हाँ, फिर मैंने ऑप्शन दिया आपके लिए आर का इस्तेमाल, इज का इस्तेमाल, हैव बीन का इस्तेमाल, और एक यूज दे दिया मैंने आपके पास हैज बीन का। ठीक है, चलो एक हैड बीन भी लगा देते हैं, चलो लो हैड बीन भी लगा देते हैं। ठीक है, नंबर 5 में हैड बीन भी लगा देते हैं। चलो लो भैया, मन में आ गया ना, वॉज लगा दें तो लो वॉज भी लगा देते हैं। लगाते रहो, क्या हो गया, छोड़ना तो पड़ेगा उन्हें। क्यों छोड़ना पड़ेगा बताओ, देखो एनालाइज करो क्वेश्चन को कि इसमें कहा क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात आप देखिए, यहाँ पे आपके पास फॉर अ मंथ का उल्लेख हुआ है, यूज क्या हुआ है यहाँ पे, फॉर अ मंथ, ये टाइम आ गया, तो मतलब कॉन्टिन्यूअस की दुनिया तो गई। इसमें तो लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाओ, जो नहीं चाहिए उन्हें पहले हटा दो। अब बचा मेरे पास हैव बीन और हैज बीन, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल के लगा दो भैया। वी तो प्लूरल है, अभी पीछे हैव बीन लिखा था उसके लिए मैंने, तो आंसर कहाँ लगाऊंगा मैं, वी हैव बीन का इस्तेमाल। हैज बीन गया, परफेक्ट कॉर्नर जरूर था लेकिन सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा था, ही शीट क्या थोड़ा था, सिंगुलर नाउन थोड़ा था, तो इसलिए हैव बीन लगाना पड़ा आई वी यू को देखते हुए। उसके बाद अगली कहानी थोड़ी सी गंभीर हो गई, इन्होंने बोला कि वी डैश प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशंस करंटली,
मैं कहा गंभीर क्या सर, अब तो और इजी हो गया, गंभीर नहीं और आसान हो गया। क्यों सर, करंटली के साथ में आपको सिर्फ एक ही टेंस लगाना अलाउड है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बोले तो इज, एम, आर, साथ में मेन वर्ब आईएनजी, इसी का उपयोग और किसी का ना कर सकते उपयोग, भाई ध्यान रखना, ठीक है। तो अब झगड़ा समाप्त करो जरा, पहले जो बाकी वाले ने हटा दो जो नहीं चाहिए, लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाओ। अब सब्जेक्ट पता करो, वी है, वी के साथ तो सर आर लगता है सर, है ना, इस तो ना लगाते भाई, इस तो लगता है ही शीट के साथ में, तो ऐसे ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो डिस्कशन अभी आपको मिला, ये मिला प्रेजेंट टेंस के अंदर, इसको हमने निपटाया अभी किसके अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे उपयोग करना है, ठीक है। तो इतना आपने ध्यान रख के चलना है। मैं आपको फिर से कहूंगा, मैं आपको बहुत बड़े बड़े वीडियोस बना के नहीं दूंगा, अगली सीरीज में शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप उसका रिवाइज कर सकें, क्योंकि आपको मुझे पता है दिन भर और भी क्लास वर्क होता है आपका, आप ऑनलाइन जुड़ते हैं, ऑफलाइन जुड़ते हैं, आपके पास इतना समय नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा आउटपुट निकालने वाली बात आती है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का हमारा पूरा हुआ है, और एग्जाम्पल वर्क के लिए आप जुड़े रहेंगे, प्रैक्टिस में लेके आऊंगा अगली वीडियो में आपके लिए। चलो जाते जाते थोड़ा सा इंडेफिनिट के बारे में भी बात कर जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए आगे का काम देखा जाए। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर कुछ रिपीट करना हो तो। एग्जाम्पल से टेंशन मत लीजिएगा, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं, तो एक आध एग्जाम्पल है, अगली क्लास में मैं पूरा एक प्रैक्टिस शीट लेकर के आऊंगा जहां पे आपको मैं होमवर्क की तरह से भी दूंगा और क्लास वर्क में भी कराऊंगा, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही उपयोग, फिर वही ना इंडेफिनिट और परफेक्ट के ही उपयोग, वो पूरे आपके पास मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलो देखो बच्चों अगला हिस्सा, अगला आपके पास आ गया यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। सर इसके बारे में बताइए। मैं कहा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट भी सीखना है आगे जाकर के, तो पहले इसको तो सीखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस के तो देखिए ना, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि फॉर्म्स मेन में मैच नहीं करती हैं। लेकिन हाँ अच्छा एक और बात, सर कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूला नहीं लिखवाए आपने, वर्ड ऑर्डर्स नहीं करवाए, आसान है, उसमें वर्ड ऑर्डर्स ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जिसके मेन होगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, उसके मैं पहले ये सिखा दूं आपको, फिर सबके वर्ड ऑर्डर्स पे ही सेशन को एंड करूंगा। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबके वर्ड ऑर्डर्स होते हैं, कौन सा वर्ड कहाँ पे लगता है, उसके ऊपर ही मैं इस प्रेजेंट टेंस को एंड करूंगा। तो पहले थ्योरी ले रहा हूँ फिर उस वाले हिस्से पे जाऊंगा, ठीक है। तो चलो देखिए जरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करनी है, मतलब हमें बात करनी किसकी है, हमें बात करनी है डू को लेकर के और डस को लेकर के बच्चों, ठीक है। डू और डस दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये टेंस बताने का काम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हैं तो इनको सब्जेक्ट चाहिए होगा, कर्ता चाहिए होंगे इनको, तो कर्ता कौन होंगे, बात करते हैं आई, वी, यू, दे, और जो प्लूरल नाउन्स होते हैं इसके साथ में हम डू लगाते हैं। डस का जो प्रयोग होता है वो होता है आपके पास ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ में, ये कहानी हो गई आपके पास किसकी, डस की। और बातें सुनेंगे, लेकिन अब हम लगाएंगे इसके वर्ड ऑर्डर्स, हम इसको वर्ड ऑर्डर से सीखेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि अब अगला काम थोड़ा सा जरूरी वाला है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ थ्योरी बना रहा हूं आपके लिए, फिर पहचान का भी तरीका बताऊंगा कि पहचानना कौन सा है, कि कौन सा हैव एज वाला है, कौन सा डू डज वाला है, कहां पे मैं इसके अंदर थर्ड फॉर्म लगाऊं, कहां मैं फर्स्ट फॉर्म लगाऊं, उसके ऊपर भी बात करूंगा मैं अभी, ठीक है। बस बंदे रहना, साथ साथ चलते जाना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो मेरे साथ में, भागोगे आगे आगे या पीछे पीछे रह जाओगे तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो जितना जितना कराता जा रहा हूं उतना उतना फिर करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। चलो अगले से पे आओ, इधर क्या देखते हैं भैया, यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब मेरे को आ गया भैया सवाल, ठीक है, क्वेश्चन बनाना है, और उसके लिए मुझे चाहिए वर्ड ऑर्डर, मुझे चाहिए सीक्वेंसिंग, कौन सा वर्ड कहां पे लगेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ड ऑर्डर्स। ये एक क्रम होता है, शब्दों की श्रृंखला होती है जो कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देती है, ठीक है। अब मुझे बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ड ऑर्डर, उसमें मैंने एक क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन में मेरे पास आता है पहला इंटरोगेटिव वर्ड, अगर है तो, यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड से अगर बात की जाए तो ये होते हैं व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये जो नहीं होता प्रश्नवाचक शब्द, इनको हम लोग इंटरोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर लगा तो ये स्टार्टिंग में लगेगा, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा तो नहीं लगेगा, क्लोज एंडेड है तो लगेगा, आंसर यस नो में मांगा है तो WH छोड़ देना, यस नो में नहीं मांगा है तो लगा देना। तुम क्या पढ़ते हो, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं,
आप इंग्लिश में लगाओगे व्हाट डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, हाँ मैं पढ़ता हूं, नहीं मैं नहीं पढ़ता हूं, हाँ या ना में बोला। आप अपने स्टेटमेंट में से, क्वेश्चन में से प्रश्नवाचक शब्द हटा दोगे, ठीक है, आप बोलोगे डू यू स्टडी, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जस्ट ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव वर्ड अगर आया तो बिगनिंग में आएगा, फिर लगेगा आपका हेल्पिंग अब डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, जैसे मैंने ऊपर लिखे हुए यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद में आपने क्या लगाना है, मेन वर्ब। अब आ गई मेन बात, ठीक है। यहां जो आप मेन वर्ब लगाएंगे बच्चों, इसके ऊपर आप बहुत अलर्ट रहेंगे, यहीं पे सारी गलतियां हो जाती हैं। यहां पे मेन वर्ब रहेगी फर्स्ट फॉर्म वाली, और मैं फिलहाल लिख रहा हूं प्लूरल। अभी बताऊंगा मैं आपको आगे जाकर के ये प्लूरल का मीनिंग क्या है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में पूरा कि प्लूरल का मतलब क्या है। फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट लगेगा और क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके पास बना है इसका नेगेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट्स पे आ गए इसके अब। तो स्टेटमेंट में हमारे पास एक तरफ होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, और एक होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब भी नेगेटिव का फॉर्मूला पहले नोट कर लो आप लोग। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा बच्चों कि हमने सब्जेक्ट से शुरू करा, फिर हमने हेल्पिंग अब लगाना है डू या डज, फिर हमने नॉट की बात करनी है क्योंकि हमने मना किया है, उसके बाद में हमें लगाना है मेन वर्ब। अब फिर से कहानी जरा ध्यान रखना, जब हम मेन वर्ब की बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी लेकिन प्लूरल वाली, यानी कि एस और ई एस वाली जो मेन वर्ब होती है उपयोग ना करें, उसका गलत मानी जाएगी। और तीसरा, इसके बाद आ जाता है आपके पास स्टेटमेंट के अंदर जो दो कैटेगरीज हैं, अफर्मेटिव वाला। इस अफर्मेटिव फॉर्मूला को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, आप इसमें हेल्पिंग अब छोड़ देंगे, आप डू डज का उपयोग नहीं करेंगे, सुपरफ्लूस हो जाएगा, वरना वो दो दो प्रेजेंट एक साथ नहीं आती ना इस तरह से, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखते हुए चलना था। इसके साथ में फिर आपके पास सेंटेंस अपना अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लोज करना था फुल स्टॉप पे, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पे क्लोज हो जाता, ठीक है। अब कहानी यह है पॉइंट बी को लेकर के, अफर्मेटिव वाले को लेकर के, कि अब आपके पास क्या हुआ, सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट का बनाना है। पहचान का तरीका अगले लेक्चर में पक्का मिलने वाला है आपको, कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो है या इंडेफिनिट नहीं भी है, ये भी बताना है, ठीक है। लेकिन पहले थ्योरी दिमाग में रखना, ताकि जब मैं आइडेंटिफिकेशन बताऊं तो आपको थ्योरी में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर है तो फॉर्मूला वही सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अब मेरे को ये ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट के अंदर मेरे पास लगते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउंस, उसके बाद में मुझे मेन वर्ब लगाना है तो फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा प्लूरल वाला, यानी कि एस और यस के बिना होगा ये, और फिर आपने क्या लगाना है उसका ऑब्जेक्ट। और दूसरा, अगर मेरे पास, अब देखो पते की बात, अगर मेरे पास यहां पे आ जाता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउंस, अब यहां पे सबसे ज्यादा गलतियां करते हो आप लोग, ठीक है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स गलतियां कर जाते हैं, जो बहुत प्रैक्टिस करके जाते हैं वो गलतियां कर जाते हैं, ठीक है। इस हिस्से में ध्यान दीजिएगा प्लीज, सब्जेक्ट्स का रोल है बच्चों प्लीज, ये एस और एस हर जगह नहीं लगा देने की होती है कि लो और लगा दो एस और एस, ठीक है, समझ के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करा है, ही शेड आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं, सिंगुलर नाउन लिया है, और अब आपने क्या यूज करना है यहाँ पे, मेन वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ में लगती है एस और ई एस और ऑब्जेक्ट। छोटी सी कहानी लूंगा आपकी 2 मिनट की, और बस 2 मिनट की छोटी सी कहानी और है जिसमें आपको जरा एस और एस भी बता जाऊं, ताकि अगले वीडियो तक आपके पास सारी थ्योरी वाले कंटेंट अपने आप रिवाइज करके रख लो, ताकि फिर मैं पहचान बताऊंगा ना, अंतर बताऊंगा कि परफेक्ट ये और इंडेफिनिट ये, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जरा देखो इसके ऊपर, जरा ये मेन वर्ब की एस और एस की कहानी क्या है जरा सुनते हैं। देखो आपके पास जब मेन वर्ब आता है, एक्शन वर्ड आता है, तो इसको आपको 4 भाग में डिवाइड करके दिया जाता है। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म में ही दिक्कत है मेन। उसके बाद एक होती है सेकंड फॉर्म, एक होती है थर्ड फॉर्म, और एक होती है आईएनजी फॉर्म। थर्ड फॉर्म को पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं कुछ लोग, फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, और एक हमारे कभी ना फिफ्थ फॉर्म नाम से भी बोलते हैं, एस और एस वाली। फिफ्थ फॉर्म मत कहो बच्चों, आप लोग कॉम्पिटिशन पे आ रहे हो, आप ये बोलो फर्स्ट फॉर्म के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्लूरल, जो ओरिजिनल वर्ड होता है ना वो प्लूरल होता है, ठीक है, इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं,
ठीक है, या फिर एक बी होता है उसका एस और ई एस वर्जन सिंगुलर। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देते हैं, एस या ई एस। नाउन में एस और एस लगा के बहुवचन बनाते हैं, संज्ञा में एस और एस लगा के बहुवचन बनता है, वर्ब में एस और एस लगा के एक वचन बनता है, उल्टा चलता है सीन। ठीक है, तो चलो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की तो चलो बातें अलग से हो जाएंगी, तो चैप्टर में ये आ जाएगा। अभी इसकी जरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। अगर मैं बोलता हूं सेंटेंस के अंदर कि आई, मैंने बोला सेंटेंस के अंदर ब्लैंक इन केजीएस या इंग्लिश, आई डैश इंग्लिश इन केजीएस, और मैंने बोला सेंटेंस के अंदर ही डैश इंग्लिश या ही डैश मैथ्स लगा लेते हैं इन केजीएस। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे एक में ऑप्शन में टीच भरने के लिए कहूँ और एक में टीचर्स भरने के लिए कहूँ, तो आप किन किन बातों पे ध्यान दोगे? आपको हिंट्स तो मैं कल करवाने ही वाला हूँ, किसी के परमानेंट एक्टिविटी में इंडेफिनिट टेंस लगता है, लेकिन अगर आप नोटिस करो सब्जेक्ट कौन है, आए है। अब सब्जेक्ट क्या दिया है इसने, आए दिया है। आई के साथ में क्या लगवाया था आपको मैंने पीछे, देखो जरा, आई के साथ में मैं चला था लेकर के प्लूरल फर्स्ट फॉर्म बिना एस और ई एस वाली, और ही शीट के साथ में क्या लेकर चला था मैं, एस और ई एस वाली फॉर्म। अफर्मेटिव होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए उसमें। तो अब इस केस के अंदर आई डैश इंग्लिश इन केजीएस, तो यहाँ पे टीच भरूंगा, और यहाँ पे ई एस क्यों, बिकॉज ही से बन रहा है, इसके अंदर टीचर्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इस चैप्टर को आगे कैरी करेंगे नेक्स्ट क्लासरूम के अंदर। ठीक है, लगभग मैंने कहा था 40 मिनट से 45 मिनट की आपकी एक वीडियो रहेगी रोजाना की, जो आप लोग फॉलो करते जाएंगे। तो मुझे आपसे इतना चाहिए कि आप लोग अपना जो रिवीजन करके रखोगे, क्या क्या रिवाइज करके रखोगे, आप लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्टिनेंस और परफेक्ट कॉन्टिनेंस पूरा रिवाइज करके रखोगे। आपने सिंस एंड फॉर के सारे इस्तेमाल जो मैंने कराए हैं उसको रिवाइज करके रखना है। ठीक है, जो मैंने आपको आज इंडेफिनिट के बारे में कहानी बताई है, जितने भी मैंने आपको इसके रूल बताए हैं, जितना भी आपको इसमें मैंने प्रैक्टिस कराई है, ये आपको सारा रेडी रखना है। ये वाला हिस्सा पूरा है, ये आपको पूरा अपना रेडी रखना है माइंड में, ताकि जब मैं आपको अगली क्लास में ज्वाइन करूं, साथ में आप मेरे कनेक्ट करो, तो आपको मैं आइडेंटिफिकेशन सिखा सकूं, मैं आपको ये बता सकूं कि इनडेफिनिट को पहचानना कैसे है, कैसे इनडेफिनिट में और परफेक्ट में अंतर करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना प्रैक्टिस जारी रखिएगा, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।